वॉर 2 का ट्रेलर उम्मीद की किरण तो डेफिनेटली लेके आया है, क्योंकि इसके टीजर से बहुत लोग नाखुश थे। खासकर वीएफएक्स की वजह से काफी लोगों ने फिल्म को हारा हुआ बता दिया था। तो देखो, वीएफएक्स से सब कुछ नहीं होता। टीजर से बेहतर वीएफएक्स ट्रेलर में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी कमियां तो है वीएफएक्स में, पर उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे टीजर से ट्रेलर आने तक थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, वैसे ही फिल्म आते आते और सुधार कर लिया जाएगा विजुअली। पर ट्रेलर फिल्म की आखिरी होप था, यही मौका था फिल्म के पास ऑडियंस को अपनी तरफ करने का। एंड मुझे लगता है ट्रेलर अपना काम करने में कामयाब हुआ है। एक्शन तो धमाकेदार देखने को मिला है, साथ में ऋतिक और जूनियर एनटीआर को लेके सवाल भी पैदा कर जाता है ट्रेलर, क्योंकि जहां शुरू से ही जूनियर एनटीआर को विलन दिखाया जा रहा था, वहीं ट्रेलर ने गेम पूरी तरह से पलट कर रख दिया। अब ऋतिक को विलन बना के खड़ा कर दिया है। एंड मैं शुरू से ही विलन को लेके बोल रहा हूँ, कोई तीसरा ही कांचा चीना निकल के आएगा, जिससे जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर एंड कबीर मिलके लड़ेंगे। ट्रेलर इस बात को पूरी तरह से खोल के भी रख देता है, जहां दोनों मिलके अपने देश को सबसे आगे रखने की बात करते हैं। Death before dishonor, service before self. India first, India first. इससे पता चल जाता है भले ही जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर स्टार्ट से कबीर के पीछे लगा रहेगा, लेकिन इस फाइट सीक्वेंस के बाद दोनों के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। चलो, ऋतिक और जूनियर एनटीआर के बीच की वॉर तो आग लगाने ही वाली है, लेकिन कियारा आडवाणी को देख के एक तसल्ली तो हुई कि उन्हें सिर्फ आई कैंडी बना के नहीं रखा जाएगा। गोलियां चलाते हुए कबीर को रगड़ते हुए नजर आता है कियारा आडवाणी का कैरेक्टर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो हाइप करना मत भूलना, इससे वीडियो को और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। बाकी अब आते हैं ट्रेलर पे। ऐसा क्या हो गया होगा इन दो प्यार करने वाले पंछियों के बीच में, जो कियारा आडवाणी, जिनका नाम फिल्म में काव्या लूथरा होने वाला है। जी हाँ, कर्नल लूथरा की बेटी होगी कियारा आडवाणी। खैर, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो क्यों जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के साथ साथ काव्या लूथरा भी कबीर के दुश्मन बन गई, इसका डायरेक्ट हिंट ट्रेलर दे देता है। कबीर के कब्जे में कर्नल लूथरा होते हैं, जो कबीर को देख के शॉक होते हैं, साथ ही कबीर के मुंह पे थूक भी देते हैं। क्या माजरा होगा इन सारी बातों के पीछे? देखो, हम सब जानते हैं कबीर देश के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। जो देश का दुश्मन है वो कबीर का भी दुश्मन है, और देश के दुश्मनों को मिटाने के लिए कबीर ये भी नहीं देखेगा कि सामने वाला उसका अपना है या पराया। तो क्या हम ये मान के चले कि कर्नल लूथरा ने देश के साथ गद्दारी करी होगी, जिसके बाद कबीर ने उसे आड़े हाथ ले लिया? तो मुझे ऐसा नहीं लगता। एंड जो कुछ हमने ट्रेलर में देखा है, लूथरा कबीर के मुंह पे थूकता है, वो सब दोनों के प्लान का हिस्सा हो सकता है। मतलब मुंह पे थूकना प्लान का हिस्सा नहीं होगा। कबीर का कर्नल लूथरा को पकड़ना, ये सब होगा दोनों के प्लान का हिस्सा। कबीर किसी दुश्मन का भरोसा जीतना चाहता होगा, जिसके लिए सामने वाले ने कबीर को बोला हो कर्नल लूथरा को मार दे। इसीलिए कबीर दुश्मनों को दिखाने के लिए लूथरा के साथ ऐसा सब कर रहा होगा। एंड लूथरा भी कबीर के साथ ही प्लान में शामिल होगा। लूथरा को सब पता होगा कबीर जो कर रहा है, उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। फिर एक जगह हम देखते हैं कबीर गोलियां चलाते हुए निकल जाता है। यहाँ ऐसा दिखाने की कोशिश की गई होगी कि कबीर ने लूथरा को मार दिया। अब गोली चलाई तो जरूर है कबीर ने, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर गोलियां नकली हुई तो। एंड फिर सब जगह खबर फैल जाएगी कि रॉकी एजेंट कबीर ने लूथरा को मार दिया, जिसके बारे में काव्या को पता चलेगा। फिर एनटीआर के कैरेक्टर के साथ काव्या भी कबीर के पीछे लग जाएगी। लेकिन आई होप जो कुछ हमने लूथरा के साथ होते हुए देखा है वो प्लान का ही हिस्सा हो। अगर सच में लूथरा को गद्दार बना के प्रेजेंट कर दिया तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है फिल्म की कहानी और स्पाई यूनिवर्स के साथ, क्योंकि लूथरा कठोर जरूर है, लेकिन वो सच्चा देशभक्त है। अगर लूथरा देश का दुश्मन निकलता है तो ये बात दूसरी तरफ भी जा सकती है कि जिम को जानबूझकर लूथरा ने मरने के लिए छोड़ दिया था। एंड जिम के परिवार के साथ जो हुआ उसमें भी लूथरा का ही हाथ होगा, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता था कि जिम जैसा काबिल सोल्जर जिंदा रहे। बस इसीलिए जो हमने देखा है उसके पीछे का मकसद नेगेटिव ना हो। वहीं जूनियर एनटीआर को हम सेम जगह देखते हैं जहाँ हमने टीजर में दुश्मनों को मारते हुए देखा था। वो कोई टनल थी, ये उसके बाहर की जगह है। यहाँ एनटीआर का कैरेक्टर क्यों आया होगा? जहाँ तक मुझे लगता है वो किसी को बचाने ही आया होगा, क्योंकि जब हम एनटीआर के कैरेक्टर को शिप से जंप करते हुए देखते हैं तो वो गाड़ी के ऊपर आता है, फिर गाड़ी यहाँ से निकल जाती है। किसे बचाने आया होगा एनटीआर का कैरेक्टर पता नहीं। मे बी कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो या फिर कोई रैंडम कैरेक्टर भी हो सकता है। कोई तो होगा, नहीं तो गाड़ी चला कौन रहा है? इसके अलावा कोई तो गहरा घाव लगा है एनटीआर के कैरेक्टर को। यहाँ हम उसे रोते
हुए देखते हैं, जिसका जिम्मेदार एनटीआर का कैरेक्टर कबीर को मानता होगा। इसीलिए हमें दोनों के बीच में चूहे बिल्ली का खेल देखने को मिल रहा है। आपको टीजर का ये शॉट याद होगा जब हम कबीर को शिप से जंप करते हुए देखते हैं, तो इसी बोट पे कबीर के साथ एनटीआर का कैरेक्टर भी होगा, जो कबीर को पकड़ने में कामयाब तो हो जाएगा, लेकिन फिर कबीर किसी तरह यहाँ से भाग निकलेगा। फिर एनटीआर का कैरेक्टर कबीर का पीछा करेगा एंड आगे चल के हमें सिर के ऊपर से निकल जाने वाला सीन देखने को मिलेगा। बोट F1 ट्रैक पे आ चुकी है, मस्त भाग रही है। बस यार यही छोटी छोटी गलतियां ही अच्छी फिल्मों को भी नीचे गिरा देती है कभी कभी। इतना ज्यादा ओवर द टॉप जाने की जरूरत भी नहीं थी। अब अगर चले गए हैं तो इसका अच्छा खासा रीजन भी देना पड़ेगा। बोट यहाँ कैसे आई एंड पानी की तरह आराम से ट्रैक पे चल कैसे रही है, और यहाँ का VFX टू बी ऑनेस्ट चिंदी लग रहा है। अभी भी आई होप मूवी आने तक इसे सही कर दिया जाए। अच्छा, आपने इस पोस्टर में यहाँ नोटिस किया था या नहीं, जहाँ कबीर किसी लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है एनटीआर के कैरेक्टर से। ट्रेलर में क्लियर देखने को मिल रहा है मामला बहुत खतरनाक है। ऐसा लग रहा है जैसे एनटीआर का कैरेक्टर हर हाल में इस लड़की को मारना चाहता है, लेकिन ये लड़की हो कौन सकती है उसका मुझे आइडिया नहीं है, पर कोई खास ही होगी, तभी कबीर इसे बचा रहा है। इस पूरे सीक्वेंस का आंखों देखा हाल कुछ ऐसा हो सकता है। टीजर में हम कबीर को यहाँ से जंप करते हुए देखते हैं, तो इसी जगह पे काव्या और कबीर के बीच फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन कबीर काव्या से लड़के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा एंड यहाँ से निकल जाएगा। फिर इस लड़की से कैसे मिलेगा पता नहीं, क्योंकि इसके बाद ही हमें कार चेस सीक्वेंस देखने को मिलेगा। आगे जाके एनटीआर के कैरेक्टर की गाड़ी पलट जाएगी एंड कबीर कार को ट्रेन पे जंप करवा देगा। फिर एनटीआर का कैरेक्टर भी ट्रेन पे जंप करेगा। इसके आगे क्या होगा वो मूवी देखने पर ही पता चलेगा। एंड मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस फाइट सीक्वेंस के बाद कबीर और एनटीआर के कैरेक्टर के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। यहाँ हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, गोलियां चला रहे हैं, लेकिन गोलियां एक दूसरे पे नहीं चला रहे हैं, बल्कि एक होके कॉमन एनिमी से लड़ रहे होंगे। कबीर के चेहरे पे स्माइल देखने को मिलती है, जो इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि एनटीआर का कैरेक्टर कबीर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है। बाकी कर्नल लूथरा को जिस हाल में ट्रेलर में दिखाया है वही सबसे बड़ी पहेली है मेरे लिए। ओवरऑल VFX में अभी भी काफी कमियां नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रेलर इतना बेहतरीन तो निकल के आया है, जिसके बाद कोई ये तो नहीं बोल सकता कि मजाक बना दिया या कूली के सामने कहीं भी हल्की पड़ेगी फिल्म। 14 अगस्त के लिए मेरी पहली चॉइस वॉर 2 ही रहने वाली है। आप पहले कौन सी फिल्म को चांस दोगे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।